पीएम मोदी ने की उत्तराखंड के रक्षित से फोन पर बात। स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्सी आई के कार्यों के लिए जानकारी। मन की बात में लक्ष्य सेन और बाल मिठाई का भी किया जिक्र। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुनी मन की बात। बूथ पर जाके कार्यकर्ताओं के साथ सदस्य अभियान में हुए शामिल। कहा, पीएम मोदी के मन की बात से सभी को मिलती है प्रेरणा। नगर निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी कार्यकर्ताओं की राय से प्रत्याशियों के पैनल किए जा रहे तैयार। पब्लिक सर्वे के बाद उम्मीदवारों की होगी घोषणा। कांग्रेस भवन में हुई सेवा दल की बैठक में शामिल हुए कांग्रेस अध्यक्ष करण महाराज। संगठन की आगामी कार्यक्रमों को लेकर हुई चर्चा। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक लेते हैं सीधा खास खबरों की ओर, जहां पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 113वां कार्यक्रम प्रसारित हुआ। आपको बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी ने स्पेस सेक्टर से जुड़े युवाओं से बात की, जिसपे उत्तराखंड के रहने वाले रक्षित भी शामिल रहे। आपको बता दें कि रक्षित ने टेक्नोलॉजी और किसानों को और सशक्त कैसे बनाए, इस योजना को लेकर पीएम मोदी से जानकारी उनको दी है। तो देखिए, आज मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का ये 113वां कार्यक्रम प्रसारित हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस सेक्टर से जुड़े युवाओं से बात की, जिनमें उत्तराखंड के रहने वाले रक्षित भी शामिल रहे। आपको बता दें कि रक्षित ने टेक्नोलॉजी और किसानों को और सशक्त कैसे बनाया जाए, इस योजना को लेकर भी पीएम मोदी को जानकारी उन्होंने दी है। चर्चाएं आज हुई है पीएम मोदी की रक्षित से। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण हुआ था, जिसमें उन्होंने स्पेस सेक्टर से जुड़े युवाओं से बात की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के रक्षित भी इन युवाओं में शामिल रहे, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 113वां एपिसोड प्रसारित हुआ। इस अवसर पर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की जमकर सराहना की। कार्यक्रम में सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी शामिल हुए। देखिए, देहरादून स्थित होटल रॉयल इन पैलेस में बीजेपी के सदस्यता अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सीएम धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर अभियान की शुरुआत की है। इस मौके पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल समेत कई बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि प्रदेश भर में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, और इसी के तहत कार्यक्रम का आयोजन देहरादून में किया गया था। उत्तराखंड का हर एक उत्तराखंड वासी किसी न किसी क्षेत्र में देश को अपना प्रतिनिधित्व दे रहा है। चाहे अभी पिछले दिनों हम ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक में हमारे यहाँ से 4 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, और अभी आप देख रहे होंगे जो स्पेस के जो अंतरिक्ष के 5 इंजीनियरों से बात कर रहे थे, 5 बड़े टेक्नोलॉजी के लोगों से बात कर रहे थे, तो उसमें भी एक हमारे उत्तराखंड का रक्षित था, अल्मोड़ा का, जिसके साथ उन्होंने लक्ष्य सेन और बाल मिठाई का जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और कृषि पर किसानों से जिस प्रकार से उन्होंने बात की है, किसानों को प्रेरित करने का काम किया है, उनका प्रोत्साहन किया है, यह हमारे सभी किसान भाइयों के लिए मैं समझता हूं कि एक बहुत उनके जीवन में एक ऊर्जा बढ़ाने का काम, उनके काम को और सकारात्मक दिशा देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो उत्तराखंड कांग्रेस सेवा दल की बैठक का आयोजन किया गया। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि यह कार्यक्रम सेवा दल का
प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है। कार्यक्रम में केदार प्रतिष्ठा यात्रा के दौरान बेहतरीन काम करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया और सेवा दल की आगे प्रदेश में क्या रणनीति रहने वाली है, किस प्रकार संगठन के कार्यों की रूपरेखा तय होनी है, इन तमाम विषयों को लेकर बैठक में चर्चा की गई। सेवा दल का आज कार्यक्रम है जिसमें अनेकों मुद्दों पर चर्चा होगी और जो केदार प्रतिष्ठा यात्रा थी उसमें जिन लोगों ने सहयोग किया उनको सम्मानित भी आज हमने सेवा दल के लोगों को किया है। प्रदेश के प्रभारी सेवा दल के आदरणीय शर्मा जी आए हुए हैं और ये आज पूरे दिन का है। अपने आगे का जो रूपरेखा तय करनी है कार्यक्रमों की, वो सब चीज़ों में इस पर चर्चा हो। तो उत्तराखंड इन दिनों आपदा की चपेट में है और ऐसे में आपदा से पीड़ित लोग केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि सरकार वादे करती है, उन्हें पूरा नहीं करती। डबल इंजन की सरकार केवल घोषणा करती है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार 1 लाख करोड़ का इंतजार कर रहा है और हल्द्वानी में प्रधानमंत्री ने 22,000 करोड़ रुपए देने की बात की थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। आपको बता दें कि करण महारा ने सरकार पर आपदा से पीड़ित लोगों की मदद नहीं करने का आरोप लगाया है। देखिए, डबल इंजन की सरकार है साहब और ये केवल लूटने वाली सरकार है। बिहार इंतजार कर रहा उसे 1 लाख करोड़ का, इलेक्शन में घोषणा हुई थी, आज तक नहीं मिला। मेरा हल्द्वानी 22,000 करोड़ का आज भी इंतजार कर रहा है, घोषणा करके गए थे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के लिए, वो आज तक नहीं आई है। प्रधानमंत्री करके गए थे, सॉरी। तो उसी तरीके से आपदा में राहत पहले मिला करती थी। किसान जब बाढ़ से पीड़ित होते थे उनकी एक घोषणा हो जाती थी कि इतने रुपए की रकम जो है पर हेक्टेयर या पर एकड़ हम देंगे। हरिद्वार का लक्ष्य क्षेत्र आज 1 साल से ज़्यादा हो गया उस बाढ़ को, अभी तक लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। 1100 रुपये बीघा मिला है, जो ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं है। और अभी हाल ही में जो उधम सिंह नगर में खटीमा, उधम सिंह नगर इत्यादि क्षेत्र पानी से डूबे, वहाँ के काश्तकारों को 1 रुपये की घोषणा नहीं है। तो किसानों का आय दुगनी करने की बात करने वाली सरकार लगातार लोगों को धोखे में रख रही है। कोई मदद नहीं, कोई राहत नहीं, झूठी घोषणाएं, झूठे सपने, इसके अलावा कुछ नहीं है। धन्यवाद। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म के मामले के बाद देहरादून की पुलिस भी अब अस्पतालों के लिए एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसको लेकर देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने जनपद के 162 अस्पतालों को महिला सुरक्षा के लिए नोटिस जारी किए हैं। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि देहरादून जनपद के सरकारी अस्पतालों से मांग आई थी कि वहां पर पुलिसकर्मी ज्यादा होने चाहिए। इसके चलते अस्पतालों की पुलिस चौकियों में पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने प्राइवेट नर्सिंग होम और हॉस्पिटलों को नोटिस भेजे हैं, जिसमें कहा गया है कि मुख्य रूप से इमरजेंसी ब्लॉक में सीसीटीवी कैमरे लगे हो और अस्पतालों में नए कर्मचारियों का सत्यापन जरूरी रूप से करवाए जाए ताकि सभी की सुरक्षा की जा सके। हमारे सरकारी कर्मचारी, खासकर नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेकर एक इशू हुआ था, कंसर्न बहुत था। और जिसमें देहरादून में भी देखते हुए जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर भी एक डिमांड थी कि सुरक्षा कर्मी और ज़्यादा होने चाहिए। उसको देखते हुए जो यथासंभव था वहाँ पुलिस चौकी में कर्मचारी बढ़ा दिए गए हैं। एक एसओपी भी इसलिए बनाई गई थी जो पुलिस को करना मैंडेटरी हो, साथ ही साथ जो वहाँ के प्रशासनिक जो मशीनरी है उसको भी जरूरी है कि सीसीटीवी वर्क करे, सुबह एक बार चेक हो जाए। जो भी उनके कर्मचारी, गार्ड या अन्य लोग को एम्प्लॉय करते हैं, टेम्परेरी रूप में भी एम्प्लॉय करते हैं, उसका सत्यापन हो जाए, जिससे कहीं कोई उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। तो इस तरह से व्यवस्था बनाई गई। साथ ही साथ जो हमारे प्राइवेट नर्सिंग होम, चिकित्सालय हैं, उनको भी एक नोटिस सभी थाने से दिए गए हैं, जिसमें 3 चीज़ मैंडेटरी रखी गई कि कम से कम हर जगह की इंपॉर्टेंट जगह की सीसीटीवी फुटेज जो खासकर इमरजेंसी की हो, जहाँ कर ऐसी शिकायतें रहती हैं झगड़े की। दूसरा, जो उनके नए कर्मचारी एम्प्लॉय करते हैं या जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनका सत्यापन जरूर करा लिया जाए। विकासनगर के सहसपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में डंपर और पिकअप वाहन की भिड़ंत हो गई, जिससे पिकअप वाहन के परखच्चे उड़ गए। हादसे में पिकअप वाहन का चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कर पाया गया है। आपको बता दें कि हिमाचल से सेब लेकर पिकअप वाहन देहरादून जा रहा था। फिलहाल दुर्घटना की वजह चालक को नींद आना बताया जा रहा है।
उत्तराखंड सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण सचिव डॉक्टर सुरेंद्र नारायण पांडे ने कृषि से जुड़े सभी रेखीय विभागों के कार्यों की समीक्षा की, जहां उन्होंने सभी रेखीय विभागों को आपस में तालमेल बनाते हुए किसान हित में ठोस प्लानिंग के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कृषकों के सशक्तिकरण के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन के निर्देश दिए ताकि किसानों को अधिक से अधिक फायदा मिल सके। वहीं बड़ी योजनाओं के प्रोजेक्ट सीएम डैशबोर्ड पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बागेश्वर शहर के बंडलसेरा बाईपास से हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर तक की सड़क 2004 से अभी तक बनकर तैयार नहीं हो पाई है। सड़क मार्ग निर्माण में लगातार लगती आपत्तियों ने सड़क का रोड मैप भी परिवर्तित कर दिया। आपको बता दें कि 20,000 से अधिक आबादी क्षेत्र बंडलसेरा में होने के बावजूद भी जिला प्रशासन, बागेश्वर सरकार की कोई भी ठोस योजना धरातल पर नहीं उतर पाई है। आश्वासनों के सहारे आपको बता दें कि लोग जीने को मजबूर है। बंडलसेरा के लोगों ने जिला अधिकारी बागेश्वर के दरबार में अब फरियाद लगाई है। समझता हूं कि माननीय नारायण दत्त तिवारी जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 2004 की बात है, तो उन्होंने इसकी जो घोषणा की है, ये दुर्भाग्य हमारा है कि शासन बदल गया और शासन बदलने से वो रोड की अलाइनमेंट बदल गई, उस रोड की अलाइनमेंट ही बदल दी। वो घोषणा है जीतनगर ट्रामा सेंटर से जीतनगर होते हुए बालीघाट 7 किलोमीटर की रोड है और जिसका अलाइनमेंट चेंज कर दिया गया। अलाइनमेंट भी चेंज होने के बाद अब केवल 80 मीटर बचा हुआ है और उस 80 मीटर को जोड़ने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है और जबकि उसमें भी आधी गाड़ी जाती है और मैं समझता हूँ कि 20 मीटर भी नहीं है जहाँ पर कि अगर वो लिंक हो जाए तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारे सचिव महोदय या हमारी सरकार हमारी बात को सुने तो मैं समझता हूँ केवल हमें उसका लाभ मिलने वाला नहीं है व्यक्तिगत रूप से, उसका लाभ समस्त जनता को मिलने वाला है, वहाँ क्षेत्र की जनता को मिलने वाला है और वहाँ के विद्यालय के बच्चों को मिलने वाला है। लगभग 20,000 की पॉपुलेशन हमारी बंडलसेरा में उसी मार्ग से होकर के निकलती है। दिल्ली यमुनोत्री मोटर रास्ते पर पोकलैंड मशीन ले जाते समय वाहन खाई में गिर गया। आपको बता दें कि इस वजह से पूरा रास्ता बंद हो गया, आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। आपको बता दें कि फिलहाल राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग मार्ग खोलने के प्रयास में जुटा हुआ है। तो पोकलैंड मशीन को ले जाते समय आपको बता दें कि वाहन जो है खाई में गिरा है। पच्चीस अक्टूबर से पहले देवभूमि उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव हो सकते हैं। इसको लेकर सत्ता दल भाजपा अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। इस बात को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि नगर निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी रणनीति बना ली है और अब 15 अगस्त के बाद से हम किसी भी क्षण अपने पर्यवेक्षकों की घोषणा कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षक सभी निकायों में जाकर प्रत्याशियों के संदर्भ में कार्यकर्ताओं से राय शुमारी लेकर नाम का पैनल लेकर आएंगे और उस पर पब्लिक सर्वे करने के बाद प्रत्याशी के नाम की घोषणा की जाएगी। नगर निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बना दी है। हम 15 तारीख के बाद किसी भी क्षण अपने जो पर्यवेक्षक हैं उनकी हम घोषणा कर देंगे। पर्यवेक्षक सभी नगर निकायों में जाकर प्रत्याशी के संदर्भ में कार्यकर्ताओं से राय शुमारी लेते हुए नाम का पैनल लेकर आएंगे। उस पैनल पर हम पब्लिक सर्वे हम कराएंगे और पब्लिक सर्वे के बाद अपने प्रत्याशी की घोषणा करेंगे, क्योंकि अभी निर्वाचन आयोग द्वारा उसका जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन अभी तय नहीं हुआ है। जैसे रिजर्वेशन तय होगा उसका हम प्रत्याशी घोषणा कर देंगे। केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों के समग्र विकास और स्थानीय निवासियों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने की योजनाएं जल्द ही जमीन पर उतरने वाली है। इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार ने जिले के 8 गांवों में विद्यालयों को सुदृढ़ करने और विद्युतीकरण के लिए 6.57 करोड़ की लागत की योजनाओं के प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है। पिछले साल से शुरू किए गए इस कार्यक्रम में कृषि, बागवानी, पर्यटन एवं सांस्कृतिक विरासत, शिक्षा के साथ ही कौशल विकास एवं उद्यमिता प्रोत्साहन, सड़क संचार, आवास, ग्रामीण ऊर्जा संचार और आजीविका सृजन के अवसर पैदा करने के लिए जिला स्तर से इन गांवों के लिए अनेक योजनाओं के प्रस्ताव केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेजे जा चुके हैं। गाँव
गाँव को इस समय हम लोग वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत डेवलप कर रहे हैं। बशीर घाटी के 6-7 गांव हैं वहाँ पर, उन सभी पर हम लोग कौशल विकास से लेकर के अवस्थापना विकास के कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि फेस्टिवल्स आयोजित किए जा सके, ऐसा एक ग्राउंड बनाने की भी योजना है। वहाँ पर व्यू पॉइंट और जो पर्यटकों के लिए कुछ शेल्टर वगैरह बनाने का हमारा प्लान है। बाकी वाइब्रेंट विलेज एरिया है, उसकी अगर बात करें तो वहाँ पर करीब हमारे 50 से अधिक होम स्टे पंजीकृत हो चुके हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम हम चला रहे हैं, लगभग इस पिछले वर्ष में हमने 56 बच्चों को वहाँ पर प्रशिक्षण दिया है। उस स्थान को सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों से जनता के बीच में पहुँचाने की योजना है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी से जवाब मांगा है। मीडिया से बात करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस उन लोगों के साथ गठजोड़ कर रही है जो कहती है कि हम कश्मीर को अलग मानते हैं। तो राहुल जवाब दें कि क्या वे जम्मू कश्मीर को अलग मानने वालों के साथ जाएंगे। यूसीसी पर बोलते हुए कहा कि ये बहुत सारी बीमारी का इलाज है। उन्होंने कहा कि जो लोग भारत को विनाश की ओर देखना चाहते हैं उनके लिए यूसीसी एक इलाज है। आज देखिए, चुनाव तो हो रहा है, चुनाव होगा, पहले भी चुनाव हुआ था। डीडीसी का चुनाव जिला स्तर पे तो हम लोग जम्मू कश्मीर में प्रचार भी करने गए। मैं एकदम पाकिस्तान बॉर्डर तक मेरी भी ड्यूटी लगी थी। कुछ सीटें हमें मिली, कुछ सीटें जिनको भी मिली, और जो बड़े बड़े स्तंभ थे वो उखड़ गए और नए नए लीडर बन के आ गए। इस चुनाव में भी इंटरेस्टिंग है देखना। मगर जो एक सबसे बड़ा विषय आज उठना चाहिए, कांग्रेस जवाब दे। कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठजोड़ किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हम कश्मीर को अलग मानते हैं। तो अब राहुल गांधी जी जवाब दें कि क्या वो कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को भारत से अलग मानने वालों के साथ जाने के बाद अब जवाब दे पाएंगे देश को। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। इस बीच विधानसभा में निकाय से संबंधित विधेयक पारित होने की बजाय प्रवर समिति को चला गया है। प्रवर समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही अब चुनाव की ये गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने आ चुकी हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि परिसीमन को लेकर कई जगहों से ऑब्जेक्शन है, यदि खामियां पाई जाती है तो उस पर जांच होनी चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं और चुनाव के लिए जल्द ही पर्यवेक्षक की घोषणा करने वाले हैं। नगर निकाय के लिए 2-2 कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। नगर पालिका के जिला केंद्र के आधार पर 3-3 कार्यकर्ता भेजे जाएंगे जो प्रत्याशियों को लेकर अपना सर्वे करेंगे। उनको लेकर केवल देहरादून में नहीं, अन्य जगहों में भी काफी ऑब्जेक्शंस है और उसका निस्तारण करना आवश्यक है। चाहे कुछ भी उसका निकले मसौदा, लेकिन उसकी जांच होनी आवश्यक है। और अगर उनमें कोई ऑब्जेक्शन है, जेन्युइन ऑब्जेक्शन है, तो उनको देखा जाना चाहिए, उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें अभी समय लगेगा। निकाय चुनाव के लिए हम पर्यवेक्षक को भेजने वाले हैं, उनकी हम घोषणा कर देंगे। हम नगर निगमों के लिए 2-2 कार्यकर्ता भेज रहे हैं और नगर पालिकाओं के जिला केंद्र के आधार पर हम 3-3 कार्यकर्ताओं को भेज रहे हैं। तो सब जगह जाकर बहुत जल्द उनकी जो प्रत्याशी के संदर्भित जो गाइडलाइन है, प्रत्याशी के बारे में जो नाम है, वो हम तक पहुंचेंगे। बाद में उनका कार्यकर्ताओं बीच में रायशुमारी के साथ एक पब्लिक सर्वे के माध्यम से प्रत्याशी घोषणा। पिथौरागढ़ में भूकंप आने का मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर वन, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन, आईटीबीपी ने प्रतिभाग किया। आपको बता दें कि मॉक ड्रिल के दौरान लीलावती पंत राजकीय इंटर कॉलेज के 2 मंजिला भवन में 14 घायलों का रेस्क्यू किया गया, जिनमें 2 गंभीर घायलों को एम्बुलेंस के द्वारा चिकित्सालय में भेजा गया और साथ ही 12 घायलों का प्राथमिक उपचार स्टेंजिंग एरिया विकास भवन भीमताल में किया गया और फंसे लोगों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आपको बता दें कि स्टेंजिंग एरिया विकास भवन में खाद्य विभाग द्वारा पीड़ितों को राशन सामग्री वितरित की गई है। जिम्मेदारों ने मॉक ड्रिल में नई तकनीक भी सीखी।
एनडीआरएफ के साथ, एसडीआरएफ के साथ और फायर के साथ जीआईसी में 14 लोगों का और विकास भवन में और ब्लॉक कार्यालय में 4 लोगों का रेस्क्यू करना था। वो हमने आज मौका एक्सरसाइज में किया है। एनडीआरएफ की टीम के द्वारा, एसडीआरएफ की टीम के द्वारा बहुत अच्छा रोल प्ले किया गया है और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिशन टीम है उनको द्वारा भी अपना अपना रोल जो आईआरएस सिस्टम में जो दिया गया है उसका अच्छा रोल प्ले किया गया है। आने वाले समय में अगर कभी ऐसी कोई घटना होती है, अपनी घटना घटित होती है, तो हम उसके लिए हम लोग रेडी हैं। चलिए अल्मोड़ा से अब सीधा रुख कर लेते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी का, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री का प्रोग्राम लग गया है। आप क्या बताइए, इतना खुश हुआ। बुखार आया था, बुखार भी खत्म हो गया। मैंने कहा आज कम से कम मेरी बात सुन के मुख्यमंत्री बिहार है, इन्हें पुष्कर सिंह धामी जी, अब हम आपके बड़े आभारी। अब विकास की बात आती है। मैं तो अभी हमारा कार्यकाल 2.5 साल का हो गया। 25 साल तक हम ही लोग थे, इसके दोस्त नहीं थे। कुंदवाल जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत सारे विकास के काम आपने किए, बहुत सारे काम किए। कई मंचों में आपके कार्यक्रम हूँ। मैं पार्टी में अध्यक्ष, मैं कांग्रेस का हूँ, मैं बीजेपी का हूँ, मैं ऐसा जानकारी मैं कभी किसी नहीं करता हूँ किस पार्टी का। कई काम छोड़ के वो काम नहीं करता है। आपने विकास की बात कही, कहा कि हमारा जेपी में कल कभी दिनेश यहाँ पर बैठे मेरे परम मित्र मेरे साथी भी कल रात की बात की थी। मुझे चिंता, सबसे पहला चिंता मुझे जयंती की होती है। जो जयंती के लोगों ने बहुत विकास देखा है और जयंती को लोग भेजने का काम करते हैं। इंडिया में जो भी काम होता है, अपनी मेरे से जो काम हो पाता है, सबसे पहले जयंती साल मेरे मन में नई उम्मीद आती है। मैं तो हमको पसंद करने का काम नहीं करता। हमारे जयंती में शासकीय इंटर कॉलेज है, एक अध्यापक लोग यहाँ पर आए, लंबे समय से चला। और जब मैं पहले भी जाता था, गुजरात से लोग पहले भी नहीं किया, महाराज की इच्छा कभी गिर जाएगी, हमारे बच्चे दब जाएंगे। बहुत बड़ी मुसीबत थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने मेरे निवेदन को स्वीकार किया। 1 करोड़ की आपने घोषणा करी और फाइल हो गई। आप कई लोग कहेंगे कि क्यों 1 साल में दिया, 2 साल में दिया। कुंदवाल जी, प्रवीण टंडा जी, आप दोनों मेरे नेता है, हमारे गुण हैं और विद्वान लोग हैं। तो आप जानते हैं कि जब घोषणा होती है, घोषणा के बाद कितना समय लग जाता है। कई जंगलात के लोग यहाँ पर बैठे होंगे, एक बैंक को दौड़ाते साल 2 साल हो जाते हैं। आपने हमारे 1 साल डेढ़ बाद आपने घोषणा कर दी और मात्र 1.5 साल के अंदर 1 करोड़ रुपया पैसा आ गया है। सब कुछ काम हो गया है। सिर्फ एक ही उत्तर है, चाहे संस्था को मैं चेंज करना चाहता हूँ। इसमें विलम्ब हुआ है। 3 महीने के अंदर, ज्यादा 4 महीने के अंदर काम लग के नई बिल्डिंग बन जाती। मैं इसलिए पुष्कर सिंह धामी से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक काम नहीं, जो काम मैंने किए। मुझे डर लगता है तो जल्दी में कांग्रेस में रहा, कांग्रेस में सिपाही के रहा और ईमानदारी के रहा। जब तक कांग्रेस में रहा, कांग्रेस के लिए जीत जान से काम करता था, पूरी ताकत के साथ काम करता था। अब तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।